चलिए क्लास 12th में देखेंगे। आपका चल रहा था समाकलन क्रमशः इंटीग्रेशन कंटिन्यू, ठीक है, और उसकी कई टाइपें आपको बताई जा चुकी हैं। आज उसी में आगे की जो टाइप है वो हम आपको बताने चल रहे हैं, जिसमें हर में साइन स्क्वायर हो, कास स्क्वायर हो, साइन एक्स हो, कास एक्स हो, प्लस माइनस करके, केवल साइन हो, केवल कास हो, कास एक्स हो, या केवल साइन एक्स हो, या फिर स्क्वायर हो इनका, या फिर दोनों, ठीक है। तो सब के लिए पहला काम हमको करना है कि उनको हमें tan और sec बनाना है। tan और sec कब बनेगा? जैसे नीचे cos स्क्वायर एक्स है और sin स्क्वायर एक्स है, तो अगर cos स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे तो sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स जो है वो tan बन जाएगा, cos स्क्वायर जो है 1 बन जाएगा। और भाग की क्रिया अंश और हर दोनों में करनी पड़ेगी आपको, तो जिससे कि हमारे फलन पर कोई प्रभाव भी न पड़े, हमारे व्यंजक पर कोई प्रभाव भी न पड़े। तो ये कार्य जब हम करेंगे तो वो tan में बदल जाएगा और sec में बदल जाएगा। ऐसा करके लगाने में कार्य थोड़ा सरल हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, दिया गया है 1/, इंटीग्रेशन करना है 1/1 + 4 cos स्क्वायर एक्स का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये आपकी बात समझ में आ रही होगी। 1/1 + 4 cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो अभी हमने कहा कि अगर हर में साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर एक्स है, या दोनों पद हैं, या फिर साइन एक्स है, cos एक्स है, ठीक है, इस प्रकार का जब भी हमको पद दिखाई पड़ता है तो हम पहला कार्य करते हैं कि अगर उसको tan और sec में अगर हम परिवर्तित कर पा रहे हैं, tan स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स में, तो हमारा कार्य बहुत ही सरल हो जाता है। और उसको परिवर्तित करने के लिए हर में और अंश में cos स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं जनरली, या फिर कभी sin x cos x का ही रूप रहता है तो उसको x/2 का रूप बना करके भाग देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्य को करके हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि उसको हम इस रूप में चेंज करें। चलिए देखें, तो जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है, अब यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर 1 + 4 cos स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो क्या इसको हम सीधे tan या sec के रूप में चेंज कर सकते हैं क्या? tan और sec के रूप में, या नहीं लगेगा, tan और sec के रूप में इसको हम बदल सकते हैं क्या? अगर आप ध्यान दें तो बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं भाई? चलिए देखिए, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स से मैंने क्या कहा, क्या करेंगे, अंश और हर में भाग दे देंगे। किससे? cos स्क्वायर एक्स से। चलिए भाई यहाँ पर लिखिए, cos स्क्वायर एक्स से अंश और हर में, अंश और हर में भाग देने पर, ठीक। अब भाग की क्रिया कर दो तो क्या आ गया हमारे पास, 1/cos स्क्वायर एक्स dx अपान, यहाँ पर क्या है 1/cos स्क्वायर एक्स, और ये हो गया केवल 4, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स तो 4 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो आप भाई? इसको लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स dx। देखो ये चेंज हो गया ना, sec में चेंज हो गया, और इसको क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स + 4। लेकिन अभी हमने कहा ना कि sec स्क्वायर और tan स्क्वायर का रूप आना चाहिए, तो sec स्क्वायर एक्स तो मिल गया, sec स्क्वायर एक्स नीचे भी मिल गया, तो जो नीचे वाला sec स्क्वायर है, ज़्यादातर हर में जो रहता है उसको हम tan बनाने का प्रयास करें। कितने भैया बता सकते हैं भाई? जरा सोचिए, कितने भैया इस sec स्क्वायर एक्स को जो हर में है तो अंश और हर में दोनों, लेकिन केवल चिंता हमें अभी हर की है। हर में जो sec स्क्वायर एक्स है इसको हम tan कैसे बनाएं? कितने लोग बता सकते हैं भाई? जरा देखो, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब, ठीक। चलिए क्या यहाँ पर लिख लेंगे हम,
1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 4। ये हमारा क्या बन गया भाई? ये हमारा बन गया sec स्क्वायर x dx और नीचे आ गया 5 प्लस tan स्क्वायर x। और देखिए आपका कार्य बहुत सरल हो गया। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका कार्य तो इतना सरल हो गया कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्या हो गया भाई? लेटो, क्या लेटो? tan x इक्वल टू t। तो मैंने पहले भी बताया और हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि अगर हम नीचे मान रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पर अवकलन की क्रिया भी करते हैं। तो इसका tan x का अवकलन कितने भैया बताएंगे भाई? ठीक है, ठीक, बढ़िया। tan x का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x और dt बाई dx आएगा। dx को इधर ले लिया, इधर हो गया dt। चूंकि एक बार में इसलिए मैंने कर दिया कि आप कई एक्सरसाइज समाकलन की पढ़ चुके हो, इसलिए अवकलन करना आपका अच्छा अभ्यास हो गया है, उसमें बहुत दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया? sec स्क्वायर x dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं? dt और 5 tan x की जगह t, तो t स्क्वायर बन गया। इसको थोड़ा सा सुधार कर लें तो एक बहुत अच्छा सूत्र दिख रहा है और वो आपको पहचानना है कौन सा सूत्र है। ठीक, देखते हैं कौन भैया बता पाते हैं। अरे वाह, इसको तो कई लोग बता रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी मेहनत। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। आपने तो टपाटप एक बार में सब ने बोल दिया भाई। ठीक, एक साथ नहीं उत्तर देना। तो क्या बन गया? ये tan स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो होता क्या? 1/a। तो ये हो गया 1/√5 tan इनवर्स x/a, मतलब यहाँ पर t है तो t/√5 हो गया। बहुत बढ़िया। और ये बन गया 1/√5। भाई देखो ये आंसर हो जाएगा क्या हमारा? है? क्यों हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या आपके क्वेश्चन में t कहीं था क्या? नहीं था ना। तो क्या करेंगे? t की जो वैल्यू आपने कहीं मानी हो उस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तब हमारा उत्तर पूर्ण होगा। तो t को हमने क्या माना? t को माना हमने tan x। यहाँ पर हो गया tan इनवर्स tan x √5। ठीक, अब जरा गौर से एक बार इसको देखो और समझ लो। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी में का दूसरा टाइप लेते हैं। इसको सबने देख लिया, समझ लिया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, समाकलन करना है sin x dx अपान sin 3x। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी, कभी मैंने कहा कि अगर sin cos हर में दिखता है तो उसको हमें tan का रूप बनाना है, cos x से भाग देना है। तो यहाँ पर cos x से तो सीधे भाग होगा नहीं, भाग दे दोगे cos स्क्वायर x से तो cos 3x sin 3x tan नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले sin 3x को तोड़ना। कैसे तोड़ेंगे भाई? क्या sin 3x का फार्मूला आपको आता है? कितने लोगों को आता है भाई? अगर फार्मूला नहीं आएगा तो आप इसको तो तोड़ भी नहीं पाओगे। इसको तोड़ने के लिए तो sin 3x का फार्मूला आपको आना ही आना चाहिए। क्या हो जाएगा? 3 sin x। चलो पहले इसको हम यहाँ लिखते हैं sin x। तो आप 10th में पढ़े हैं फार्मूला और यहाँ पर भी यूज हुआ था। नहीं, यहाँ पर तो नहीं था, 11th में। ये क्या हो गया? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये इसका फार्मूला होता है sin 3x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे भाई?
इसके बाद ध्यान से देखें, क्या कर सकते हो आप, कुछ सरल कर सकते हो क्या है, बोलो जरा। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कहा। क्या कहा आपने कि साइन एक्स इसमें क्या है, कॉमन है। चलो भाई कॉमन कर लो, तो क्या आया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया बेटा। तो क्या हो गया, dx अपान 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब आपका कार्य बहुत ही सरल हो गया ना, सरल हो गया ना। अगर अब आप cos स्क्वायर से भाग दे दें तो देखिए चट से ये क्या बन जाएगा, सेक और tan बन जाएगा, कार्य एकदम सरल हो गया। चलिए भाई अब हम लिखते हैं cos स्क्वायर एक्स से अंश और हर को भाग देने पर क्या बन गया भाई मेरा, ऊपर बन गया सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको मैंने सीधे लिख दिया तो कोई चिंता का विषय नहीं है। 1 cos स्क्वायर एक्स या 1 cos एक्स को आप लिख सकते हो tan, ठीक है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स और नीचे बन गया 3 cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन 3 सेक स्क्वायर एक्स बनेगा बेटा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान मेरा भटक गया, क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा और इसको सरल करिए। यहाँ हुआ सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखो नीचे सेक नहीं होना चाहिए, इसको tan बनाना होगा, तो 3 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये अभी सूत्र ऊपर लिखा था हमने, ये सीधे लिख दिया, इसमें कोई पूछताछ नहीं की। और यहाँ पर ये क्या बन गया tan स्क्वायर एक्स। अब आप इसको ब्रैकेट खोल लो जरा, तो ऊपर तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे क्या आया, नीचे आ गया ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 और माइनस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अरे भाई 3 का tan स्क्वायर एक्स में गुणा करेंगे, 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या आएगा, अब tan एक्स को आप मानना पड़ेगा आपको t, तो लेट tan एक्स इज इक्वल टू t, और मैंने कहा कि जब भी मानेंगे क्या करेंगे, अवकलन भी साथ साथ करेंगे। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये कैसे आया ये तो आप जानते हो, इस प्रक्रिया को मैं बहुत समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। आगे इस वैल्यू को रखो, तो सेक स्क्वायर dx की जगह क्या हो गया आपका dt, और ये क्या हो गया 3 माइनस t का स्क्वायर। कार्य कितना सरल। अब ये सूत्र एक बन रहा है, और वो क्या सूत्र बन रहा है जरा जब तक मैं लिख रहा हूं सभी इस पर विचार करते रहें। चलो बोलो भाई, क्या बन गया इस सूत्र, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का क्या सूत्र बनता है, कितने लोग इसको बता पाएंगे। ये लाग के रूप में बनता है, और क्या बनता है, तो ये बन जाता है, बोलो कोई बताएंगे भाई। हाँ ठीक, 1/2a, 1/2 और a की जगह पर क्या हो गया √3 log, यहां पर आता है a प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस t अपान √3 माइनस टी प्लस सी। देखिए c कहीं लिखते हैं कहीं नहीं लिखते हैं, इसलिए उसका बहुत प्रभाव यहाँ पर नहीं बनता है, क्योंकि यह अनिश्चित समाकलन है, c की वैल्यू बहुत यहाँ मायने नहीं रखती है। लेकिन जहाँ निश्चित समाकलन आएगा वहाँ पर c बहुत ही महत्वपूर्ण भी होगा। समझ में आ रही बात, तो इसको इस प्रकार देखेंगे, और c को कहते क्या है इंटीग्रल कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है।
चलिए आज का कार्य यहीं पर समाप्त हुआ।